प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नव चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम योगी ने नव चयनित लेखपालों को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपको अपने स्तर पर विशेष कार्य करना है। एक गरीब के जीवन के लिए आपकी ऊर्जा और प्रतिभा लगे। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी कार्यवाही समय से पूरी हो। लोगों के बीच आपकी छवि अच्छी बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराएं नहीं। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की कार्मिकों की जनता की सेवा की नींव के रूप में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। कोई सिफारिश नहीं, तो अगर बिना भेदभाव और बिना सिफारिश के आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं और उसमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्थापित करना। सरकार यही अपेक्षा आपसे रखती है, एक गरीब के जीवन में आपका कार्य लगे, आपकी ऊर्जा लगे, आपकी प्रतिभा लगे। प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं में आपका पूरा सहयोग मिले, सकारात्मक सहयोग मिले। प्रदेश के अंदर जाति, निवास और अन्य आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक जो समय सीमा हमने घोषित की है उसके अनुसार एक योग सहयोग आम जनमानस और युवाओं को प्राप्त हो। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी हुई कार्रवाई हम समय पे पूरा करें। कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म किया कि 45 दिन के अंदर स्वतः अधिकारी को इसको करना होगा, अगर नहीं करेगा तो डीम्ड मान लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी हमारे पास लंबित है और मामला कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है, इसमें जवाबदेही भी शासन स्तर पर फिर होती है। आईजीआरएस में हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं। आईजीआरएस के मामले इसी बात को लेके आते हैं। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति में ऑनलाइन शिकायत करता है, बताता है साहब हमने हमारी शिकायत ये थी, समाधान नहीं हुआ। यहां से 15 दिन में हम उसकी समीक्षा करते हैं, क्यों नहीं हुआ। जनपद स्तर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमने कहा है और फिर वहां पे जवाबदेही तय होती है। और इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा कि एक अवसर मिला है आपको और यह अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए अगले 10 वर्ष तक इतनी मेहनत करिए कि 35 वर्ष की आपकी सरकारी सेवा की नींव इतनी सुदृढ़ हो कि आपके प्रमोशन भी आसानी से हो सके और आपको आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बन जाए। यानी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल की। लेकिन बहुत बार होता है कि लेखपाल नाम से ही लोग घबराने लगते हैं, वो घबराहट न हो। आप तो जनता के बीच में आपका जुड़ाव इतना नजदीक होता है। किसी को पट्टे की जमीन देनी है, किसी को वरासत का कार्य करना है, किसी के नामांतरण का कार्य संपन्न करना है, कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए कोई निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, कहीं पर पैमाइश की कार्रवाई को संपन्न करना है। छोटे छोटे यानी विवाद और जो हिंसक वारदातें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में केवल 1 फुट 2 फुट के लिए होती है। अगर हम समय पे उसको पैमाइश करके सीमांकन कर लें, बता दें कि भाई ये है व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था का, पुलिस का सहयोग ले लें। कहीं पर आपने देखा है कि कोई दबंग भूमाफिया जबरदस्ती सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहां पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के साथ जाकर के हम बड़ी कार्रवाई कर लें।
कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है, उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा लें। आपदा, बाढ़ जैसी आपदा को लेकर के हम समयबद्ध तरीके से लोगों को राहत दे दें। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कृषक, उसके परिवार के किसी सदस्य या फिर बटाईदार और उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की धनराशि उस परिवार को प्राप्त हो जाए। कितना आपको इसका यश मिलेगा, कितना आपके खाते में पुण्य आएगा। लेकिन जब हम लोग अनावश्यक लटकाने का प्रयास करते हैं, पता लगा है ए का मुआवजा है वो बी को मिल जा रहा है, ए वाला बेचारा देखता रह जा रहा है, या पैमाइश में गरीब तो देखता रह जा रहा है लेकिन कोई दबंग व्यक्ति कब्जा कर दे रहा है या कब्जा करवा दिया जा रहा है। गलत तरीके से कोई भी कार्य न करें। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग, अब तो पूरी यहां पर राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है।